आज इन लोगों ने प्रेरित किया कि भगवान देवादिदेव महादेव जी का शिवरात्रि उत्सव है, तो कुछ शिव चर्चा, शिवलीला कथा, जैसे श्री जी की इच्छा। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव की ही कृपा से इस अधम को वृंदावन और प्रियादियों का परिचय। अगर वो कृपा ना करते तो हमें तो पता ही नहीं था कि वृंदावन क्या है प्यारी जू प्यारे जू। और राधा वल्लभ लाल जी का प्रादुर्भाव भी भगवान शिव के हृदय से ही हुआ है। अष्टयाम उपासना की स्थापना भगवान देवादिदेव महादेव जी ने ही की है। जहां ये चर्चा आती है कि भगवान शिव का भी प्रवेश नहीं, वहां श्री जी के श्रीअंग श्रृंगार की, श्री अंगों का श्रृंगार करने का अधिकार केवल ललिता विशाखा आदि सखियां और उनके कृपा पात्र जनों को ही है। चलते हैं परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव के पावन यश का कथन श्रवण करके प्रियाजू के चरणारविंद की अनन्य भक्ति की भावना को पूर्ण करें। जब तक शक्ति नहीं है तो शिव में शक्ति हटा दीजिए मात्रा, तो क्या बचा? सौ हुआ ना। यही परम शक्ति है। ये जो परम शक्ति है हमारी श्री जी के अंश से है। जितनी भी अंबा शक्तियां हैं वो स्वामी जी के अंश से हैं। ऐसे अंशी प्रियाजू की चरणारविंद की रति स्पष्ट देवादिदेव महादेव जी की कृपा से मिली है। राधा बाबा की प्रारंभिक उपासना भी भगवान शंकर की ही, उन्हीं की कृपा से राधा 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 और भाव देश में प्रवेश करके प्रिया प्रीतम की सेवा में आज अपने वृंदावन में ही उपस्थित है। पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी, बड़े बड़े महापुरुष। गंगा तरंग रमणी जटा कला, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदाप हारम, वाराणसी पुरपति। भज विश्वनाथ। वाचामगोचर मनेक गुणस्वरूपम, वागीश विष्णुसुर सेवित पादपीठम, वामेन विग्रहवरेण कलत्रवंतम, वाराणसीनाथ मनाथनाथम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगम, व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं, पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं, शीतांशु शोभित किरीट विराजमानम्, भाले क्षणानल विशेषित पंचबाणम्,
नागाधिपारचित भासुर कर्णपूरम वाराणसीनाथ भज विश्वनाथम पंचाननं दुरितमत्तमतंगजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीय मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्य शांति निलयं गिरिजासहायं माधुर्य धैर्य सुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय ह्यत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिस्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्याः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकोमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर का कृपा प्रसाद किसी न किसी जन्म में हर हरिभक्त को होता है। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं हुई वो विशुद्ध हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो भगवान शंकर से तनिक भी अश्रद्धा और द्रोह करे, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। उसे स्वप्न में भी कभी हरि पसंद नहीं कर सकते, हरि कृपा नहीं कर सकते जो भगवान शिव से द्रोह करे। ऐसे करुणा में भगवान शिव से भी द्रोह कर बैठे दक्ष प्रजापति। प्रसंग बड़ा शिक्षास्पद है। जब किसी को पद मिलता है तो पदाभिमान से रहित होना ये केवल भगवत कृपा का ही स्वरूप है। अन्यथा कोई भी पद हो वो पद अभिमान प्रकट कर देता है। को नरयस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कौन ऐसा इस संसार में जन्म लिया जिसको पद मिला हो और अभिमान न हो? वो हम अमुक ये गर्व बना रहता है। विदुर जी ने पूछा, इतने उच्च पद में विराजमान प्रजापति पद, ये ब्रह्मा जी के समान सम्माननीय पद होता है। प्रजापति सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, तो दक्ष को प्रजापति पद मिला। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े प्रजा के रक्षक, इन्होंने भगवान शिव से द्रोह क्यों कर लिया? विदुर जी ने प्रश्न किया। जिन्होंने अपनी परम सुंदरी, परम ज्ञानमयी, जिनका नाम सती जी था, उनका ब्याह भगवान शंकर से किया, फिर भगवान शंकर से
हमने सुना कि उन्होंने द्रोह किया तो कष्टम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। क्या करे, पुरानी दोस्ती है वो, इसीलिए मनाना पड़ा था। जब यहां तो मनाना पड़ा था कि आप कृपा करके अपने इस लीला को जब इधर भेजा है, तो नहीं तो चित्त जब आसक्त हो जाता है उसको हटाना बड़ा कठिन होता है। ये भगवान शिव ने ही कृपा करके श्री जी के चरणों में दिया। असंभव था कि चित्त हट जाए, क्योंकि अनन्य, जिसे अनन्यता कहते हैं, ऐसी कट्टर अनन्यता देवाधिदेव भगवान महादेव जी में उन्हीं की कृपा से थी। अब जैसे उनकी चर्चा हो तो कैसे, इसीलिए जैसे गाड़ी रफ्तार से चल रही हो, एकदम अचानक मोड़ आ जाए तो संभालना मुश्किल पड़ता है। ऐसी अपनी जो सहज चर्चा चल रही उसमें जैसे अचानक ही मोड़ है कि शिव चरित्र तो चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। और हरि की जरा सी भी भक्ति हृदय में आ जाए तो ये छाए रहते हैं, अपने आप छाए रहते हैं, बिना बुलाए छाए रहते हैं। जैसे मार्कंडेय जी हरि के ध्यान में मगन थे तो भगवान शिव और अंबा साथ आकर के आंख ही नहीं खोला, ध्यान में जाके प्रवेश कर गए। वहां हरि का ध्यान, अंतर ध्यान, और देखा देवादिदेव महादेव, आंख खोला, सामने देखा। तो कहा प्रभु हमने तो आपका चिंतन भी नहीं किया। तो बोले हमारे प्राण प्यारे हरि की जो आराधना करता है मैं बिना बुलाए आ जाता हूं, उसको बिना बुलाए कृतार्थ कर देता हूं। कष्टम, ऐसे करुणा में, कर्पूर गौरम करुणावतारम, बड़े करुणा में। यद्यपि महान रुद्र हैं, आवेश में आ जाए तो त्रिभुवन को भस्म करने में सेकंड न लगे, तीसरा नेत्र खुले साथ भस्म हो जाए, खुलते ही भस्म हो जाए। यद्यपि इतने रुद्र हैं और बड़ा ही सरल स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का साक्षात हरि की करुणा मूर्तिमान शिव रूप में विराजमान है। कस्तम चराचरम गुरुम, ऐसा कैसे हो सकता है कि चराचर के गुरु भगवान शिव से कोई विरोध कर ले। निर्वैरम, जो सदैव निर्वैर स्थिति में रहते हैं। शांत विग्रहम, जो सदैव शांत स्वरूप में स्थित रहते हैं। आत्मा रामम, जो बोध संपन्न है, जिनको किंचित मात्र भ्रम नहीं, वो द्वेष कैसे, और जिनका किसी से द्वेष नहीं उनकी निंदा कैसे हो सकती, उनसे वैर कैसे हो सकता है। आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत, भला ऐसे महान से वैर कैसे किया जा सकता है जो चराचर का गुरु है, वैर रहित है, शांत मूर्ति है, आत्मा राम है, जगत के परम आराध्य देवाधिदेव है, उनसे वैर कैसे। फिर दक्ष ने तो अपनी पुत्री ब्याही थी, वो तो उनके वैसे ही परम पूज्य हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि परम पावन भगवान शिव से दक्ष ने द्रोह कर लिया। और अंत में सुना कि भगवती सती जी ने अपने शरीर का यज्ञाग्नि में बलि दे देना, संपूर्ण यज्ञ का विनाश हो जाना। ऐसा क्या हुआ। मैत्रेय जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे शानुगा मुनयोग्नयः। विदुर जी, एक बार का एक प्रसंग है कि जब दक्ष जी को पद मिला, प्रजापति पद, तो सभा लगी, बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, अग्नि, वायु आदि प्रधान प्रधान देवता अपने अनुयायियों के साथ उस सभा में एकत्रित हुए। अब उस सभा में महान पद प्राप्त किए हुए दक्ष प्रजापति प्रवेश किए, जैसे मानो तेजो में भुवन भास्कर पधार रहे हो, क्योंकि प्रजापति पद तो उस पद की योग्यता भगवान देते हैं, उस पद की सामर्थ्य देते हैं।
उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर करते हुए भुवन भास्कर की तरह तेज से प्रकाशित दक्ष प्रजापति पधारे। उनको आता देखकर संपूर्ण सभा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि पद ऐसा है केवल ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और महादेव जी नहीं खड़े हुए, और सब जितने देवता, जितने लोकपाल, गंधर्व सब खड़े हो गए। ऐसा तेज था कि हाथ जोड़कर प्रभावित होकर सब खड़े हो गए। समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त हुआ। स्तवन बंदन महान तेजस्वी दक्ष ने दृष्टि डाली, ये दोनों ही खड़े हुए, भगवान ब्रह्मा जी और देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा जी को तो प्रणाम किया, क्योंकि प्रधान प्रजापति वही है, पद से भी और सृष्टि के रचयिता भी हैं, इसलिए उनको सबसे बड़े पूर्वज कहा गया है। प्रपितामह, सबसे बड़े प्रपितामह ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आसन ग्रहण किया दक्ष ने। महादेव जी शांत बैठे थे, न प्रणाम, न नमस्कार, न हाथ जोड़ना, कोई चेष्टा नहीं। दृष्टि गई महादेव जी के ऊपर तो देखा कि किसी भी तरह का कोई आदर, सत्कार, नमस्कार, प्रणाम कुछ नहीं। जिसे ब्रह्म बोध हो जाता है वो बाहरी व्यवहार नहीं करता, ये तो साक्षात ब्रह्म है। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उत्सव किया था, उसमें हरि बाबा, उड़िया बाबा पधारे हैं। साक्षात मूर्तिमान शिव और हरि माने जाते थे। शिव भगवान का स्वरूप उड़िया बाबा, हरि भगवान का स्वरूप हरि बाबा। उड़िया बाबा जी आश्रम में बैठे हुए थे तो स्वामी एक रसानंद जी महाराज, जिनके 60 शिष्य ब्रह्मबोध प्राप्त थे, बड़ी महिमा थी, 80 वर्ष की अवस्था होगी, जो सुना उड़िया बाबा आए तो समीप आए, तो ना आसन से खड़े हुए, ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम, ना कुछ नहीं, कोई मुद्रा नहीं, किसी भी तरह का कोई व्यवहार नहीं। वो आए, बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे, अपने शिष्यों के साथ चले गए। ऐसे बाबा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आए, बोले समाज को अच्छा नहीं लगा बाबा। क्या बाबा का क्या? बोले एक रसानंद जी आए थे, आपने प्रणाम नहीं किया, आप खड़े नहीं हुए, आपने हाथ नहीं जोड़ा, बहुत बड़े महापुरुष हैं उनका, तो ये किसी को भी यहाँ अच्छा नहीं लगा। आप हमारे कान में आके कह देते इनको प्रणाम करो, तो प्रणाम कर देते, अच्छा नहीं लगा। अब क्या करना चाहिए? बोले बाबा आपको चलना चाहिए, प्रणाम करके उनके नीचे बैठना चाहिए। बाबा गए, प्रणाम किया, तो उनका अरे स्वामी जी आप नीचे बैठ गए जहां उनकी पादुका थी। अरे स्वामी, जो स्वरूप स्थित महापुरुष है, जब द्वैत की कहीं किंचन मात्र भावना ही नहीं रह गई तो किसको प्रणाम, किसको नमस्कार? ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था। और फिर उस अवस्था को प्रदान करने वाले भगवान शिव, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, क्रोधाग्नि से जलने लगे दक्ष और कहने लगे देवताओं, वायु अग्नि आदि बड़े बड़े लोकपालों, ब्रह्म ऋषियों, मेरी बात सुनो। मैं किसी नासमझी या द्वेष से नहीं कह रहा हूं, बल्कि शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। मैं दक्ष प्रजापति हूं। ये कह रहे हैं मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं। और ये महादेव हमारा सम्मान नहीं किया। भाषा बदल गई। जब सती जी को अर्पित किया था तो चरण धो के पिया था और कहा था प्रभु मैं आपके इस लायक नहीं, मैं आपको कन्यादान कर सकूं। आपने स्वीकार किया मुझ अधम को, तुम्हारी पुत्री को सदा अपनी सेविका समझना, और मैं आपका सदैव दास रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन हैं। ये दक्ष प्रजापति बनने के पहले की भाषा थी। और जब प्रजापति बने तो शब्द उनका निकला, सूर्यताम ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहग्नया साधूनाम ब्रूतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरात्। मैं कोई मत्सरता से या ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत प्रहा
सद्भिरा चरिता पंथा येन स्तीपदेन दूषिता। महादेव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखो, एस में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहित, ये मेरे शिष्य के समान है। ले जगत गुरु भगवान शिष्य के समान है। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पद से। घमंड स्वयं में है तो महादेव जी में। ये घमंड करके सत्पुरुषों के आचरणों का लांछन कर रहा है, मिटिया मेट कर रहा है। खड़े होकर मेरा सत्कार नहीं किया। मैंने अपनी परम सुंदरी पुत्री सती इसे प्रदान की। पाणिम विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवत, कितनी सुंदर सुशील, अग्नि को साक्षी करके इसको पाणी ग्रहण किया। ये है कौन? पाणी मर्कट लोचना, मेरी पुत्री गृहीत्वा मृग सवाक्षया, मृग शावक के जैसे नेत्रों वाली सुंदरी। और ये कैसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया। पाणी मर्कट लोचना, बंदर के से नेत्र वाले को इसका अधिकार था मेरी पुत्री लेने का, पर मैंने दिया मेरी उदारता। ये मेरे शिष्य के समान है। उचित था ये सबसे आगे आकर उठकर मुझे प्रणाम करता, मेरा स्वागत करता। इसने वाणी से भी कुछ नहीं, नेत्रों से भी कुछ नहीं। बड़ी गलती हो गई। जैसे अनाधिकारी को वेद, ऐसे इसको मैंने अपनी पुत्री प्रदान कर दी। ये भावी ही समझो नहीं, बिल्कुल अधिकारी नहीं मेरी पुत्री के योग्य। सत्कर्म का लोप कर दिया। बड़ा घमंड में बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। अहंकार इसीलिए सर्वनाश की जड़ कही गई है। ये अभिमान करके बैठा रहा, धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। प्रेतों का निवासी, स्मशान में विचरण करने वाला, भूतों का मित्र, पागल। अब अभिमान हो गया है तो बोलते चले जा रहे हैं। बाल बिखेरे दिगंबर भटकता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। सारे शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहता है। चिता भस्म कृतस्नारः प्रेतक स्नस्ति भूषण, अस्थि के भूषण धारण करता है, चिता की राख लगाता है। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ये सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। नाम भर का शिव, वैसे तो पूरा अशिव, अमंगल, मतवाला, तमोगुणी। मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी पुत्री दे दी इस आचारहीन को, ऐसे स्वभाव वाले को, जो कदापि नहीं देनी चाहिए थी। महादेव जी को ऐसे बुरा भला जब कहने लगे तो सब ब्रह्म ऋषि खड़े हुए। क्या बोल रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है? देवाधिदेव महादेव जी को क्या बोल रहे हो? दक्ष का क्रोध का पारा और भी चढ़ गया, हाथ में जल लिया और कहा, ये देवताओं में महादेव सबसे बड़ा माना जाता है, पर इसने आज मेरा अपमान किया है, इसलिए आज मैं शाप देता हूं। इंद्र, उपेंद्र, लोकपाल, देवताओं की किसी भी सभा में, यज्ञ में इसका सम्मान न हो, यज्ञ भाग से इसे वंचित कर दिया जाए। दंड विधान साप प्रजापति। आज से किसी भी लोकपालों के साथ वायु, अग्नि, इंद्रादि, उपेंद्रादि देवताओं के साथ ही बैठकर यज्ञ भाग नहीं लेगा, मैं शाप देता हूं। उपस्थित बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने कोलाहल किया, अरे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? महादेव जी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। शांत, ये है ब्रह्म स्थिति, शांत बैठे हैं। महादेव जी को जब शाप दे दिया, अत्यंत क्रोध में भर करके फिर सभा में बैठने की ताकत नहीं रह गई। क्यों? शक्तिहीन हो गए। ऐसे प्रभु को जब शाप दिया तो शक्तिहीन हो गए, वहां से कांपते हुए वापस हुए। नंदिकेश्वर वहीं बैठे हुए थे। नंदीश्वर जी
तत्काल खड़े हुए, जो वापस होने लगा तो बोले दक्ष रुको, तुम प्रजापति पद पे विराजमान होकर के और हमारे परम गुरु, हमारे इष्ट आराध्य देव भगवान शिव को ऐसा शाप दिया, और तुम्हारे कुछ अनुयायी मुस्कुरा रहे थे जब तुम शाप दे रहे थे, मैं देख रहा था, तुम्हारा अनुमोदन कर रहे थे। तुमने बड़ा भयंकर शाप दिया, विचार नहीं किया? क्या तुम समझते हो कि भगवान शंकर तुम्हें दंड देने में असमर्थ हैं? वो तो नहीं बोलेंगे, मैं उनका एक सेवक हूं। अरे मरण धर्मा शरीर पे अभिमान करने वाले पदाभिमानी भगवान शिव को तू भूल चुका है, जान नहीं रहा? तेरे अंदर ये शंकर से द्वेष, मूर्ख दक्ष, जा मैं शाप देता हूं, तू और तेरे अनुयायी कभी तत्व ज्ञान को प्राप्त ना हो, तत्व बोध कभी तेरे को प्राप्त ना हो। सदैव तू विद्वता वर्णन करता रहेगा लेकिन तत्वबोध नहीं होगा। तू इन यज्ञों के द्वारा अक्षय पुण्य जो प्राप्त करता है, तू वेदों के अर्थवाक्य से सदैव मोहित रहे, विवेक भ्रष्ट हो जा और विषय सुख में ही तो रमण कर, ये मैं शाप देता हूं। शंकर द्रोही विषय भोगों में ही तू सुखमान, विद्वता की बात करेगा, तत्व बोध नहीं होगा तेरे को, विवेक नहीं होगा, केवल बाहरी अर्थवाद में तेरी बुद्धि फंसी रहेगी, कपट धर्म का आश्रय लेगा, विषयों में आसक्त रहेगा, कर्म कांड प्रधान रहेगा, देह बुद्धि तेरे में रहेगी, आत्म भाव का कभी तेरे अंदर चिंतन नहीं आएगा। जा तू अपने स्वरूप को विस्मृत होने वाले अज्ञान को प्राप्त हो जा। साक्षात भगवान शिव को अपमानित करने वाला कभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है? जा तू स्त्री लंपट हो जा, जा तेरा मुख जिससे साप दिया है कुछ ही समय में बकरे का हो जाए। मूर्ख, कर्ममयी अविद्या को तू विद्या समझता है, सांसारिक पदों को तू शाश्वत समझता है। शंकर का अपमान करने वाले इस दक्ष के जितने अनुयायी हैं, साप अपने पद से भ्रष्ट हो जाएं, साप जन्म मरण के चक्र में फंसने वाली अविद्या को प्राप्त हो, वेदवाणी का रहस्य इनके हृदय से गुप्त हो जाए, लुप्त हो जाए, ये कर्म फलों में आसक्त हो जाएं, क्षुब्ध हो जाएं, ये शंकर द्रोही माया के जाल में फंस जाएं, मैं ऐसा शाप देता हूं। नंदीश्वर भगवान ने बड़ा भयानक श्राप दिया है दक्ष और उनके अनुयायी ब्रह्म ऋषियों को। आज से मैं ये दक्ष के अनुयायी ब्राह्मणों को शाप देता हूं कि इनका आहार विहार का संयम टूट जाए, ये भक्षा भक्ष का विचार छोड़ करके केवल रसेंद्री के लिए ये लालायित रहे, इनकी ब्रह्म विद्या नष्ट हो जाए, इनका तप क्षीण हो जाए, इनका व्रत का फल इनको ना मिले, ये केवल शरीर और धन और स्त्री इन्हीं के गुलाम बन करके भिक्षुक की तरह जीवन व्यतीत करें विषयों का भोग करने के लिए। बड़ा भयंकर सिद्धांत का खंडन हो गया। भगवान शिव के नंदकिशोर ने बड़ा भयंकर शाप दे दिया, बहुत, ये सबसे बड़ा हितकर हुआ, क्योंकि अपने इष्ट का अपमान सह जाना ये सेवक के लिए सिद्धांत नहीं है। जहां ऐसा हो वहां या तो कान में अंगुली डाल के निकल जाए या इष्ट और गुरु की निंदा करने वाले का दंड विधान करे, ऐसा शास्त्रीय आदेश। जीव ही नंदीश्वर से ऐसा साप सुना, संपूर्ण जो ऋषि व्याकुल हो गए, जो दक्ष के पक्ष में थे। उनमें भृगु जी खड़े हुए और कहा, ब्रह्म ऋषियों को तुमने शक्तिहीन समझ रखा है, तुमने तो ब्रह्मदंड का प्रयोग कर दिया, समस्त ब्राह्मणों को जो दक्ष के अनुयायी हैं कितना बुरा शाप दे दिया। जाओ मैं शाप देता। बड़े कमंडल उठ गए भाई, वो अपने जल लिए, मैं शाप देता हूं, शास्त्र के विरुद्ध भेष धारण करने वाले और पाखंड का सेवन करने वाले जो शिव अनुयायी हैं वो हो जाए, ऐसा शाप दे दिया। बड़ा विचित्र।
भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रताः पाखंडिनस्ते भवन्ति सत्शास्त्र परिपंथिनः। शौचाचार विहीन, मंदबुद्धि, जटा और राख धारण करने वाले, ऐसा शाप दे दिया तुमने ब्राह्मणों को। जाओ तुम लोग जो ब्राह्मणों की निंदा की है, इससे तुम्हारे अंदर पाखंड जागृत हो जाए, ऐसा शाप दे। अब बड़ा सापा सापी शुरू हो गया। भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे, ना अपने परिकर को ना उन परिकर को। भृगु जी के साथ देने के बाद भगवान शंकर उठे, बाघंबर समारोह चल दिया। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। यह है ब्रह्म बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान शिव की स्थिति। प्रजापति लोग उस सभा में एकत्रित हुए कि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की जाए। प्रजापतियों ने श्री गंगा जी यमुना जी के संगम में प्रयागराज में यज्ञांत स्नान किया और मंगल गान करते हुए सब अपने अपने गृह को गए। बड़ा मंगल हो गया शिव और भगवान के पार्षदों में, जो भगवान शिव के पार्षद और दक्ष में ये ऐसा अंदर से बड़ा बैर विरोध दक्ष रखते भगवान शिव से। अभिमान बहुत बढ़ गया था। भगवान शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े यज्ञ किए, वाजपेयी आदि, बृहस्पति शव आदि यज्ञ, लेकिन कहीं भी शिव भाग नहीं रखा। इन महान यज्ञों में ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता सब अपनी पत्नियों के साथ पधार रहे थे। दक्ष सबका निमंत्रण किए थे, स्वागत सत्कार किए थे। और ये देवता लोग भी बड़े विचित्र, और मार्ग से जाते, कैलाश के ऊपर से जाने की जरूरत थी। सती जी ने देखा कि बड़े विमानों में कोलाहल करते हुए परिवार का परिवार यात्रा कर रहा है। अब जैसे हेलीकॉप्टर, तो इसमें ड्राइवर की जरूरत है, तेल की जरूरत है, ये फेल भी हो सकता है। लेकिन विमान में ना ड्राइवर की जरूरत है, ना तेल की जरूरत है, ना फेल होगा। चलो जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है वहां चलो, कैलाश के ऊपर से चलो। ऐसा तो ऐसे कैलाश के बगल से ही ऐसे निकल रहे थे, तो सती जी ने देखा और सब बातें कर रहे थे दक्ष के यज्ञ की। सती जी ने सुना कि यज्ञ तो मेरे पिता का हो रहा है और सब लोग जा रहे हैं, हमारे यहां निमंत्रण नहीं आया, और वो हमारे कैलाश के समीप से निकल रहे हैं। विमानयाः सब प्रेष्ठा निष्कंठी सुवाससहा। बहुत सुंदर हार वगैरह धारण किए हुए उनकी पत्नियां, और हंस हंस करके कि हमको तो ऐसा निमंत्रण आया, हमको तो ऐसा, और सब सुन रही सती जी। बड़ी उत्सुकता हुई और कहा, देवाधिदेव मेरे पिता के यहां उत्सव हो रहा है, निमंत्रण नहीं आया, क्या मैं जा सकती हूं? वामदेव, मैंने सुना है इस समय इस शरीर के पिता और आपके ससुर बड़ा भारी यज्ञ उत्सव कर रहे हैं, सब निमंत्रण में जा रहे हैं, हम भी चले? क्योंकि अपने आत्मियों से मिलने का मन करता है। मैंने देखा इन विमानों में हमारी बहनें भी थी जो अपने पतियों के साथ थी, बड़े सुंदर गहने आदि धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में जा रही थी। बहुत समय हो गया मैंने अपनी मां को नहीं देखा, उत्सुकता हो रही है हमको भी। शिव कल्याण में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा रचा हुआ महाश्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है। वैदिक मंत्रों से भगवान श्री हरि की प्रधानता है, चलना उचित होगा। अजन्मा प्रभु, आप ही जगत की उत्पत्ति हेतु और पालन करने वाले, मुझे पता है आप ही इस त्रिगुणात्मिका माया के सृजन करता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, बहुत दीन हो रही हूं कि आप मुझे
मेरे पिता के पास ले चलेंगे, माता के दर्शन कराएंगे, यज्ञ का उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। कुछ नहीं बोले भगवान से। काहे नीलकंठ आप जन्म रहित हैं, अजन्मा हैं, आप में भले उत्साह ना हो पर मेरा जन्म हुआ है, वो मेरे मां पिता है, मैं दर्शन करना चाहती हूं, उनसे मिलना चाहती हूं। देखो ना आकाश में कैसे राजहंस जैसे उड़ते विमान और उनमें हमारी बहनें जा रही। ऐसी अवस्था में कौन ऐसा होगा जो अपने माता पिता के उत्सव में सम्मिलित ना हो। प्रभु हो सकता है आपको ऐसा उत्तर देने का मन हो कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, तो पति के गृह, गुरु के पास और माता पिता के यहां बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांत है। ये अंबा जी कह रहे, सती जी कह रहे, भर्तुर गुरुर देह कृतश्च केतनम। गुरु के गृह में, पति के घर में और माता पिता के पास बिना निमंत्रण के जाया जाए, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत। निमंत्रण आए तो खास बात नहीं है, बिना निमंत्रण के भेजा है, गुरु के यहां, पति के यहां और माता पिता के यहां। इसलिए आप शायद ये कहना चाहते हो कि निमंत्रण नहीं आया तो मैं नहीं लेवा चलूंगा, तो सिद्धांत है आपको हमारी इच्छा की पूर्णता करनी होगी। और आपको मैं याद दिला देती हूं कि आपने मुझे अर्धांग में विराजमान किया है, मैं उसी सम्मान को आपको याद दिला रही हूं कि मैं आपकी अर्धांग हूं, याचना करती हूं, अनुग्रहित कीजिए, मुझे हमारे माता पिता के पास भेज दीजिए। सती जी की बात सुन करके भगवान शंकर थोड़ा मुस्कुराए, कहा सुंदरी तुमने ठीक कहा कि बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। तो योदितम शोभन में शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु ते यदुत्पादित दोष दृष्टयो बलीय सानाम्य मदेन मन्युना। यद्यपि माता पिता पति और गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, सिद्धांत है, पर तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। यदि माता पिता तुम्हारे वैर मानते हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए। देहाभिमानी मद क्रोध से प्रबल हुआ, यदि वो अपमान करता हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। ये सिद्धांत वहां चलता है जहां देहाभिमान रहित होकर के, मद रहित होकर के, दोष द्वेष रहित होकर के वो जो रिश्ते हैं उनका पालन किया जाता है। विद्या तप धन सुदृढ़ शरीर युवावस्था उच्च कुल, ये 6 गुण है, पर अभिमान आ जाए तो यही 6 दुर्गुण बन जाते हैं और उसका नाश कर देते हैं। ये 6 गुण अवगुण जब बन जाते हैं तो महापुरुषों का अपराध करा देते हैं और वो नष्ट हो जाता है जो महापुरुषों का अपराध करता है। मुझे लगता है यदि तुम अपने माता पिता के पास जाओगी तो वो तुम्हें आदर नहीं देंगे, मेरे संबंध के कारण भाव चढ़ा कर देखेंगे। ऐसी अवस्था में तुम सुख नहीं पाओगे। देवी, बाणों से बिन जाने पर उतनी पीड़ा नहीं होती जब प्रियजनों के द्वारा अपमान होता। सबते कठिन जाति अपमाना। जब अपने परिकर के, अपने प्रेमी जन, अपने संबंधी तुम्हें सम्मान नहीं करेंगे और रोष भरी दृष्टि से या उपहास करेंगे, तब तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हृदय को शांत करो और इसी कैलाश में ही रहो। सती जी को भगवान शिव की बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ममता जागृत हो गई तो ममता रत सन ज्ञान कहानी फिर नहीं समझ में आती। मानो सती जी ने कहा कि अगर आप एक बार खड़े होकर प्रणाम कर लेते हमारे पिता को तो समस्या ही नहीं होती, पूरा झगड़ा इसी से तो हुआ। भगवान शिव अंदर की बात जान कहते, सुंदरी तुम ये कह सकती हो कि परमोन्नति को प्राप्त दक्ष प्रजापति पद पर जब विराजमान थे तो आप खड़े होकर प्रणाम क्यों नहीं किया?
तुम मेरी आश्रिता हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये खड़े होना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये देहाभिमानियों का व्यवहार है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान करते, बाहरी प्रक्रिया नहीं। अहंकार का पोषण अहंकार शून्य महापुरुषों के द्वारा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सुमध्य में ये नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, ये केवल व्यवहारिक क्रिया है। अगर अंदर के वासुदेव को नहीं पहचानता तो ये सब नाटक हो जाता है। तत्व ज्ञानियों द्वारा उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान होता है, बाहरी देहाभिमानी का नहीं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम वासुदेव है। अपने स्वरूप में स्थित होना सबसे बड़ा सम्मान है। ये भगवान ज्ञान स्वरूप शिव का, मैं उसी वासुदेव में निरंतर स्थित रहता हूं। इसलिए न किसी को नमस्कार, न किसी को प्रणाम। इसलिए अगर तुम्हें लगता हो कि मैंने तुम्हारे पिता का अपराध किया तो बिल्कुल नहीं। मैं देहाभिमानी को प्रणाम नहीं करता, देह में विराजमान उस आत्म तत्व को नमस्कार करता हूं, और वो मैं हूं। इसलिए किसको नमस्कार? कौन? इस समय सत्य जी को अच्छा नहीं लग रहा है ज्ञान विज्ञान। व्याकुलता देखिए। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और जाओगी तो संकेत में बता देता हूं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। क्योंकि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की आत्मीजनों के द्वारा अप्रतिष्ठा होती, अपमान होता है, तो उसकी तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। वो संकेत में बता दिया। भगवान शंकर शांत हो गए। ये देखकर सती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं। खड़ी हुई, एक बार देखती भगवान शंकर की तरफ की, अगर मैं जाती हूं तो ये रुष्ट हो जाएंगे क्योंकि आज्ञा नहीं। एक तरफ विमानों की तरफ नहीं जाती हूं तो माता का दर्शन कैसे होगा, कैसे सुहृद जनों से मिलूंगी। बार बार एक क्रास चिंतन हुआ, हृदय चंचल हुआ। भगवान शिव की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा और आंसू भी आ गए कि इन्होंने आदेश क्यों नहीं किया। समझ नहीं पा रहे अंबा। भगवान शिव कह रहे हैं, जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की अप्रतिष्ठा जहां होती है तो मृत्यु से बढ़कर दुखदाई होता है। हो सकता है मृत्यु हो जाए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। क्रास चिंतन से ही क्रोध का भयानक स्वरूप आता है। देवी सती थर थर कांपने लगी। एक तरफ शिव प्रेम, एक तरफ माता पितृ प्रेम। रोष भरी दृष्टि से भगवान शंकर की तरफ देखा। प्रदक्षिती वैक्षत जात वे पथो, शरीर कांप रहा। रुद्र दृष्टि से देखा। शोक और क्रोध ने बेचैन कर दिया कि आपने आदेश क्यों नहीं किया। और दांतों से ओठ दबाते हुए शिव जी की तरफ रुद्र दृष्टि करते हुए चल दी। और विचार किया, मैंने कई बार इनसे प्रार्थना की इशारे से कि मुझे आदेश दे दो, पर आदेश नहीं दिया। ठीक है, ना दो आदेश, मैं जा सकती हूं। देखो यहां त्रुटि हो रही। सदगुरु, प्रिय प्राणपति, पूज्यजन, बिना इनकी आज्ञा के कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आज्ञा नहीं है तो बड़ा अमंगल है यदि कदम रख दोगे। लंबी लंबी सांस खींची, भगवान शिव की तरफ देखा और चल पड़े अपने पिता के घर अकेले। महादेव जी ने मणिमान नामक अपने पार्षद को बुलाया और कहा, 10,000 शिव पार्षदों को साथ लो, सुंदर पालकी तैयार करो, बड़ी भारी यक्षों की सेना साथ होनी चाहिए और इनका अनुगमन करो। जाओ पीछे सती जी। तत्काल सुंदर पालकी की रचना सती जी को विराजमान किया। 10,000 भगवान शिव के पार्षद और हजारों की संख्या में यक्ष सैनिक, क्योंकि कुबेर मित्र हैं भगवान शिव के। नंदिकेश्वर ने कहा, प्रभु पालकी से अच्छा रहेगा, मुझे आदेश कीजिए। भगवान के नित्य वाहन नंदिकेश्वर गए। कहा, माता
विराजमान हो हम पर। मैना पक्षी गेंद दर्पण कमल समस्त राज सामग्रियां छत्र चंवर शंख दुंदुभी आदि बजने लगी, चंवर डुलने लगे और अंबा जी विराजमान होकर अपने पिता के घर जा रही बिना आदेश के, गुस्सा होकर। समस्त शिव पार्षदों के साथ दक्ष की विशाल यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां तो वेदध्वनि गूंज रही थी, बड़े ऊंचे स्वर से ब्राह्मण शास्त्र शीर खाप रुखा सहस्राक्षा सहस्रपात, एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए होड़ लगी हुई थी। बहुत से अलग अलग वेदियों पर देवताओं की स्थापना हुई थी। दक्ष ने एक बार देखा सती आई, न नजदीक गए, न बात की, न पूछा। भयभीत हो गई सती जी कि क्या जो भगवान शिव ने कहा था वही होगा। पिता ने देखा और कोई आदर नहीं दिया, बहुत घबरा गई। बहनों के पास गए तो ऐसे मुस्कुराते हुए कटाक्ष करते हैं, बिना निमंत्रण के आ गए। हमें तो निमंत्रण भी गया था, भेंट भी गई थी, लिवाने भी गए थे, शायद आपके यहां निमंत्रण तो गया नहीं होगा, कोई लिवाने तो गया नहीं होगा। बहुत चोट सती जी के हृदय में। एक केवल अगर प्यार से मिली तो माता मिली, गले से लग करके। गदगद हो गई सती जी माता के मिलने पर। सती जी ने पूरी यज्ञशाला में देखा, कहीं भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही माता के द्वारा मिला हुआ प्यार भस्म हो गया, हृदय जलने लगा। सर्वलोक महेश्वरी देवी शक्ति की अधिष्ठात्री अंबा, उन्होंने पूरे यज्ञ मंडप पे देखा, सब उत्साहित हैं, कहीं भी भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु से बढ़कर प्यार माता पिता का हो। अपार क्रोधाग्नि प्रकट हुई, ऐसा लगा संपूर्ण लोगों को भस्म करने के लिए अंबा ने ठान लिया है। दक्ष, अब पिता नहीं कहा, पिताश्री नहीं कहा, दक्ष तुझे कर्मकांड के अभ्यास से बड़ा घमंड है, हमारे प्राण प्रीतम शिव से द्वेष करता है। सती जी का ऐसा बोलना हुआ कि शिव पार्षद टूट पड़े ब्रह्म ऋषियों पर यज्ञ विध्वंस करने के लिए। सती जी ने सबको रुको, जब तक हमारा आदेश न हो तब तक दंड किसी को मत दो। सती जी ने कहा भगवान शंकर परम करुणा में, उनसे तू द्वेष करता है। सब लोग मुझे कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है, ये शरीर दक्ष से निर्मित है, और तू हमारे प्राण प्रीतम शिव की निंदा करने वाला, शिव का विरोधी। यज्ञ में कोई शिव भाग नहीं। अरे कोई वाणी से भी निंदा कर दे तो सर्वनाश हो जाए, तू तो हृदय से उनसे द्वेष करता है। ऐसा कौन होगा तेरे जैसा जो महादेव से विरोध करे। जो दुष्ट मनुष्य 100 रूप शरीर को और 100 रूप पदों को पाकर अभिमान करता है, शिव की निंदा करता है, आश्चर्य है, आश्चर्य है कि वो अपने सर्वनाश को नहीं जानता। इतने बड़े महान अपराध करने पर भी भगवान शिव ने तेरे लिए कोई दंड विधान नहीं किया। तू महापुरुषों का निंदक, जघन्य अपराधी, दुष्ट पुरुषों में शोभा पाने वाला है दक्ष के प्रति। ये है अपने इष्ट का प्रेम, शिव। ये 2 अक्षर जिसकी जिह्वा से निकल गए, कभी कोई पाप उसको दंड नहीं दे सकता। अहो ऐसे पवित्र कीर्ति देवाधिदेव महादेव शिव की तूने अपमान वृत्ति धारण की। तू अमंगल रूप है, तेरे अमंगल रूप से पैदा हुए इस अमंगल रूप शरीर को रखना मेरे लिए असहनीय होगा। जब मैं जाऊंगी तो दक्ष पुत्री कहेंगे भगवान शिव, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। जो मेरे प्राण प्रीतम आराध्य देव के विरोधी अंश से पैदा हुआ ऐसे शरीर को नहीं रखूंगी। ऐ निरंकुश, धर्म की मर्यादा का तूने विस्मरण कर दिया है।
आश्चर्य ये होता है कि इष्ट का प्रेम कितना जोर का होता है। मातृ पितृ प्रेम से ऐसा लगा था कि भगवान शिव की अवहेलना करके सती जी आ रही, लेकिन हृदय में कितना गुह प्रेम अपने आराध्य देव के प्रति है। वैसे तो शास्त्र आज्ञा यही कहती कि अपने इष्ट और अपने पूज्य का अपमान होने पर शक्ति हो तो बलपूर्वक उसको दंड देकर बकवास करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को उसी समय काट डालना चाहिए। छिंदात प्रसह्य रुषति मसतिम प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् धर्मा, ऐसा धर्म आदेश करता है। नीलकंठ भगवान करुणा समुद्र शिव की निंदा करने वाले, अगर कोई निंदनीय वस्तु खा ली जाए तो वमन करना ही उचित होता है। इसलिए तेरी निंदनीय अंश से इस शरीर की रचना हुई है, अब इसको रखना ठीक नहीं है। हे कामादि शत्रु को जीतने वाले भगवान शिव, क्षमा करना, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ममता वसाई, पर अब मैं आपका अपमान सह नहीं सकती। आचमन किया, नया पीला वस्त्र धारण किया, आंख मूंदी, योगाग्नि का चिंतन किया, शिव 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 शिव। तत्काल श्री चरणों से अग्नि पैदा हुई और योगाग्नि में शरीर भस्म हो गया। क्योंकि अंबा है, नहीं रखूंगी ये शरीर, तेरा अंश है ये शरीर, ये तेरा अंश है। जब मैं जाऊंगी तो कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब सब कोई कहेगा ये दक्ष पुत्री सती है, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। तूने मेरे इष्ट देव का अपमान किया। जिस शरीर को भगवान शिव वामांग में विराजमान करते थे, महामनस्विनी सती ने तत्काल अग्नि की धारणा की, देखते देखते सबके बीच में भस्म हो गया शरीर। अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रोकने वाले अब कोई थे नहीं। पार्षदों को सती जी ने ही रोका, भारी विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। पर मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है। ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल मंत्र बल से सब शिव पार्षदों को रोक और अधजली लकड़ियों से पिटाई शुरू की। मंत्रों का बल और आक्रमण का वेग ब्रह्म ऋषियों का बहुत बड़ा होता है। ब्रह्म बल, भाग पड़े शिव पार्षद। अपहतम रक्षम, ब्रह्म ऋषियों ने उच्चारण किया। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी तो यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के महान प्रतापी दैवी शक्ति संपन्न प्रकट हुए, शिव पार्षदों को मार मार के खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस नहीं कर सकते। ब्रह्म तेज संपन्न उन ऋभुओं की आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल हुई, भाग करके शिव पार्षद कैलाश में आए। इधर देवर्षि नारद जी पहले ही पधार चुके थे। देवाधिदेव महादेव जी की वंदना करके पूरी की पूरी सूचना तत्काल, अभी दक्ष के यज्ञ में सती जी ने योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया। देवर्षि नारद जी ने सूच, और इधर पार्षद भागते हुए गए और कहा मंत्र बल से ऋभु देवताओं ने हमारी दुर्दशा कर दी। भगवान हम असमर्थ हो गए, कोई उनके आगे टिक नहीं सकता। देवाधिदेव महादेव जी का दांत से ओठ चबाते हुए दांतों से स्वापार्षद सैन्यम च दधद्व रभुर्भीर विद्रावितम क्रोध मपार मादधे क्रुद्धा सुदोष्ट पुटः सधूर जटिर जटाम तदिद्वन्नि सटोग्रोचिशम। जटा पकड़ी उखाड़ी और पटक दी भूमि पर। जे ही जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका, मानो आकाश को छूता हुआ ऐसा महावीर प्रकट हो गया। ना तो छाती की चौड़ाई दिखाई दे रही थी, ना शरीर की लंबाई दिखाई दे रही थी। ऐसा विराट महान
इतना विशाल था कि स्वर्ग से भी ऊपर उनका सिर हो रहा था। 1000 भुजाएं, श्याम वर्ण, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र, विकराल भयंकर दाढ़े, लाल लाल जटाए, हाथ में हजारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा, तेरा नाम वीर रुद्र है, तू उठ, मेरे संकल्प से प्रकट हुआ है, और जा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे, और जिन ब्रह्म ऋषियों ने हमारे पार्षदों को दंड दिया, बलात् उनको दंड दे करके यज्ञ विध्वंस करके हमारे पास आओ। देवादिदेव भगवान शंकर की आज्ञा हुई तो वीरभद्र ने परिक्रमा की और चल दिया। उस समय वो जब चरण रखता था तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया। ऐसा महान बलशाली भयंकर सिंहनाद करता हुआ कराल त्रिशूल हाथ में लेकर यज्ञ मंडप की तरफ दौड़ा, मानो काल दंड स्वयं पधार रहा हो। ऐसी गर्जना की, यज्ञ मंडप में लगा कि आकाश से बिजली टूट गई और कैलाश से गर्जना प्रारंभ की। जितने बुद्धिमान ऋत्वज थे वो तो लघुशंका जाना, बोले जाओ महाराज। वो समझ गए कि अब कुछ प्रसाद लंबा होगा तो 50 ब्रह्म ऋषि तो लघुशंका के बहाने निकल गए। कहा तो इशारे की केवल जरूरत है। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते ना, इसका मतलब होता है कि लघुशंका जाना। जो अपने तप अभिमान मंत्र बल के की पार्षदों को मार के मंत्र बल से भगा दिया था, वो वहां बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को मूर्छा से आने लगी। अब ये तो लगा है कि सती जी भस्म हो गई हैं, तो सती के पति कुछ करेंगे जरूर। संहार मूर्ति भगवान रुद्रदेव के द्वारा ये जो वीरभद्र है, प्रलय कालीन की अग्नि के समान जटाएं फहराता हुआ, हजारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, मानो तांडव कर रहे हो भुजाओं के द्वारा, ऐसे वहां पधारे और यज्ञ में आकर के गर्जना की, अट्टहास किया। जितने महात्मा ब्रह्म ऋषि सब बैठे थे वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, शुरू कर दिया हरि ओम हरि ओम। वहां कुछ नहीं हो रहा है। अब पहले तो भगवान शिव ने कुछ संकल्प नहीं किया था, इसलिए दैवी रिभु प्रकट हुए। अब कुछ नहीं, मंत्र से चाहे जितने मंत्र उच्चारण करो, चारों तरफ से शिव पार्षदों ने यज्ञ मंडप को घेर लिया। अब एक चरण प्रहार किया तो जितने खंभे यज्ञ मंडप के से थे सब टूट गए। वीरभद्र जी ने चारों तरफ से यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। जहां अग्नि प्रज्वलित थी, शिव पार्षदों का वहां रुद्र रूप तांडव शुरू हुआ। यज्ञ पात्र फोड़ दिए, अग्नियों को बुझा दिया। काहे से? लघुशंका से भ्रष्ट कर दिया। वेदी को तोड़ दिया मंत्र बल से जो बंधी हुई थी, और मुनियों की जो पिटाई शुरू की। क्यों? शिवद्रोही होकर मंत्र उच्चारण करते हो। एक एक देवता, एक एक ऋषि की पकड़ करके, ये वीरभद्र नहीं कर रहे, उनके संग के कर रहे। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को जाकर ऐसे पकड़ लिया। नंदीश्वर ने भग देवता को, मणिमान ने भृगु ऋषि को, जो और भगवान शंकर ने कहा यथोचित दंड देना, ज्यादा नहीं देना। भगवान शंकर के पार्षदों की जो भयंकर लीला शुरू हुई, पूरा यज्ञ भ्रष्ट हो गया, विध्वंस हो गया। जो भाग रहे थे मार पिटाई सब ऋषियों की। शिवद्रोही भृगु जी हाथ में सुआ लेकर हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने धरी छाती पे ला तो दाढ़ी उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। अब वहां कोई सम्मान, कोई किसी का मंत्र बल, किसी का तप बल कुछ काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब दक्ष प्रजापति शाप दे रहे थे तो ये मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे ऐसे, तो सबसे पहला काम किया, भृगु जी की दाढ़ी फंसाई, जड़ से उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। क्रोध में भरकर जब भग देवता है, यज्ञ के बहुत बड़े अधिकारी देवता है, जब दक्ष जी श्राप दे रहे थे तो ये कहते ठीक है ठीक है। दोनों आंखें पहले उंगली डाल के निकाली। इन्हीं आंखों से शिव विरोध करते थे।
भग देवता को पृथ्वी में उठा पटक दिया और धरा टिवला छाती में दोनों आंखें उनकी निकाल ली। अब दैवी शक्ति दिखाओ। दक्ष देव सभा में जितने जितने सहयोग किए थे सबको यथोचित दंड मिल रहा है। एक पूषा देवता थे, साप देते समय उनके 3200 ऐसे उखाड़ लिए, मार घुसे, उनके एक कोले रह गए, दांत एक कोले रह गए पूषा देवता के। आज भी उनको भोग लगाया जाता तो पिसा हुआ भोग लगाया जाता, क्योंकि दांत है ही नहीं उनके। अच्छा, अब यहां मृत्यु लोक में आकर के डेंटल हॉस्पिटल में लगवाएंगे नहीं, क्योंकि देवता है। पूषा देवता को उठा के पटक दिया और घूंसों से मारकर 32 पूरी बाहर कर दी। जो जैसे जैसे जब गाली दे रहे थे, कटु वचन दक्ष कह रहे थे, तो उस समय और जो ऋषि थे, बढ़िया है बढ़िया, तो जबान को अंगुली में फंसा मतलब जो लीला शिव पार्षदों ने की, जो गालियां दे रहे थे उनकी जबान काट ली, जबान उखाड़ ली। अब दक्ष की छाती में बैठ करके पूर्णाहुति यज्ञ की, गला नहीं कटा। हर अस्त्र का प्रयोग किया वीरभद्र ने, दक्ष का गला नहीं कटा, क्योंकि यजमान को सुरक्षित रखने के लिए मंत्रों के द्वारा कवच बांधा जाता है। परम अस्त्र त्रिशूल का प्रयोग किया। तो उन्होंने विचार किया यज्ञ की पूर्णता तो बलि से ही होती, इसकी बलि कैसे दे। भगवान शिव की कृपा से तत्काल ध्यान आ गया कि सब ऋषियों ने इसको ब्रह्म मंत्र से सुरक्षित रखा है, तो उठा के पटक दिया। हाथ से मरोड़ा, अस्त्र नहीं चलेंगे तो हाथ से नोच लिया, खूब ऐठ ऐठ करके नोच लिया। और यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस, कोई बोलने वाला नहीं। हर हर महादेव कैलाश की तरफ वापस हुए। रुद्रदेव के सेवकों ने समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ऋत्व सदस्य जितने सब अच्छे से प्रसाद पा चुके थे। अब किसी की आंखें नहीं, हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास, किसी के दांत नहीं, किसी की दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, जबान नहीं, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज, तो ब्रह्मा जी ने कहा सर्वांतर्यामी नारायण ही संभाल सकते हैं, एक हमारे बस की बात नहीं रह गई। देवताओं ने भगवान नारायण का चिंतन किया। वो आए और कहा बताओ महादेव जी से विरोध करने पर किसका मंगल हुआ है। तो उन्होंने कहा प्रभु आज से यज्ञ परंपरा बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का जिस यज्ञ में भाग नहीं होगा वो यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो सकती। हमारे मनाने से अच्छा है कि भगवान शंकर को मनाओ जाके, और वो मान जाएंगे तो हम आ जाएंगे यज्ञ में, हम आ जाएंगे तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, पर उनको भाग दो। तो कहा गया यज्ञ का समस्त अवशेष भाग भगवान शंकर का। सब भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना की, बहुत रोए, करुणा वरुणालय, राजी हो गए। फिर यज्ञ हुआ। तो यजमान जिंदा होना चाहिए। यजमान की जो खोपड़ी थी जिससे तो उन्होंने साप दिया था भगवान को, तो भस्म हो चुकी थी। ये हुआ क्या हो, तो बोले जो बलि के लिए पशु था वही बलि पशु तो दक्ष बन गए, तो बलि पशु की गर्दन इनमें लगा दी जाए। तो बकरे की गर्दन लगा दी गई। तो दक्ष जी खड़े होकर अब जिस जबान से साप देते थे उससे बोलने की क्षमता वो खत्म हो गई। भगवान शिव के चरणों में जब गिड़गिड़ाए पढ़ करके प्रसन्न हुए, बोले यज्ञ पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुई। इधर अंबाजी भगवान शिव से विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया। हिमालय के यहां जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता जी। हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे, माता जी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती। एक बिल्व पत्र, अपर्णा, शरीर सूखने लगा,
माता जी का नाम अपहरण, भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्त को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं? तो पढ़ाया तो टीचर ने ही है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को? हरि की हुई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। वो हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं यहाँ, 98 96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है। बचता वही है जो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, केवल हरि। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि पेरि पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। हे सप्तऋषियों, जाओ हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो। यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे ये बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हठ पकड़ लिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मनु हठ परा सुनई न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मुनियों, वैसे आप भी हंस दोगे, ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं? मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा, बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिस का उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो ऐसा आज तक प्रमाण नहीं है। देखो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 को 1,000, लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। तुम्हारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजना नंदी बन गया। वैसे हम बताएं, नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह है, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है।
ये उल्टा बोल रहे ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए। समझ रहे हो? पार्वती जी ने कहा बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही मैं। नारद जी की बात आज तक घर किसका, जो नर नारी नारद की बात सुने भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो। महादेव जी को पति निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति बिल्कुल निर्गुण समझो। निर्गुण को बता, दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। नीलाज, नंगे धड़ंगे घूमते कभी कभी। दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबेश, भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो, नहीं चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बाघंबर डाल लिया, ये कुबेश है। कपाली, मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। आगे एक दीवाल नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते। 60,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष कैलाश में, एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का। 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप। नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया तुम्हें। देवादिदेव महादेव के सुनो, इन्हीं ने शिक्षा दी थी सती को। ऐसे बौरे पति मिले, आग में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख के आए हैं। हम जान गए थे कि तुम तपस्या कर रही हो। हरि का नाम सुना है? बैकुंठ में रहते हैं, बहुत सुंदर हरि है। यदि उनका आप वर्ण कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बैकुंठ राजधानी, अब आभूषण उनके क्या कहना, पार्षद सही। ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते हैं, सांपों की माला पहनते, मुंडों की माला, सांप का जनेऊ, बाघंबर, हमें तो पसंद नहीं आए। और हमारी बात मान लो, ऐसे के पास स्त्रियां टिक नहीं सकती जिनके घर नहीं, आभूषण नहीं, धन नहीं, कोई भोग सामग्री नहीं हो, उदासीन, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। असबर तुम्हि मिलावब आनी। बहुत सुंदर त्रिभुवनपति, बड़े सुशील गुणवान, जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना, हां बोलो, वो आएंगे, गरुड़ पे बैठाल के ले जाएंगे, तपस्या करने की जरूरत नहीं। पार्वती जी बहुत हंसी, सुनति भी हंसी कहा वचन भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ठीक कहा कि पर्वत से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपको यह भी पता होगा कि पर्वत बहुत हठीला होता है, जहां डटा है वहीं डटा रह सकता है। सुनो, पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलाने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं। तुम मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोले कि वो जिसको उपदेश करते हुए उसका घर उजड़ जाता है, तो बसो भवन उजरो नहीं डरो। पर नारद बचन न मैं परिहरऊं, अपने गुरुदेव के एक भी शब्द को मैं नहीं काट सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। बसन हमारा
और हमारा भवन, हमारा श्रृंगार, हमारा सर्वस्व ये मिले या ना मिले, पर हमारे महादेव जी मुझे मिले। तुम आभूषणों की, वसन भूषण की बात कर रहे हो, ग्रह की बात कर रहे हो, पद की बात कर रहे हो। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। एक बात तुम्हें बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव वो गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि संते ते ही सन काम। आपने बताया कि महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी, पहले मिलते हो सलाह करते तो तुम्हारी बात सुनती, अब तो गुरुदेव नारद जी ने जो उपदेश किया वही मैं करूंगी। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। ये इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए, अब कौन गुण दोष का चिंतन करे। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो करोड़ जन्म लूंगी, हर जन्म तब करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। हजार बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहें कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तुम्हें अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं, बहुत जगत में कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। समस्त सप्तऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं, ब्याह पक्का, अब आपको तप करने की जरूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। प्रणाम करके सप्तऋषि गए, हिमांचल से कहा सादर अपनी कन्या को लिवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आदि उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा, प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दूल्हा हो, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा, प्रभु
बड़ी अनन्य है पार्वती जी आपकी, अखंड प्रेम है। हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझे कि देवाधिदेव महादेव जी परम उदासीन है, नहीं। सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा भी बीच में घटना घट गई, कामदेव गया था महादेव जी की समाधि को भंग किया, तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो अब ब्याह का मतलब क्या रह गया। भवानी ने कहा तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या? क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब जा रहा? अरे अब लग शंभु रहे सभी कारा। तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे और अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमरे जानी सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। मैंने तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्मबोध देखा है। वचन और कर्म से, मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है, योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित, भोगहीन, तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे। भगवान शिव के पास फिर सप्तऋषि गए, बोले प्रभु गजब की निष्ठा है, केवल आपके प्रति प्रेम है। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन, ये वर पक्ष की लगन। ब्याह तय हो गया, दिन नक्षत्र घड़ी, नगाड़े बजने लगे देवताओं के लिए, सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया, बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी, रस की नदियां बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के यहां प्रवेश पाने के लिए बरातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सब देव, सबसे पीछे दूल्हा की बारात। बात तय हो गई। ऐसे ऐसे सब लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करही अप्सरा गान। सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज दूल्हे को तैयार किया जाए। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जग नाही। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म, चिता की भस्म,
इसे पाउडर ले गए। पहले चिता की भस्म लगाई गई, अब जटाएं बांधी गई। जटा से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते हैं तो कोई नहीं बचता। जटाकटा संभ्रमं भ्रमण निलंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। तीसरा नेत्र मानो विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवाल आ गया, अब जटा बंधे का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी भी थी। हाँ, सोने चांदी के लिए डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। पहिरे ब्याला, बाजूबंद छोटे फण वाले, है कोई पनिहा कोई दुमहा ऐसे, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत, ऐसा स्वरूप है। और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट, द्वितीया का चंद्रमा, शशि ललाट, ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा, फव्वारे ले उठते जटा के बीच से गंगा जी। नयन तीन, माथे वाला बंद है, दो खुले हैं। उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ, नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदिकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दुल्हन दुल्हन का मिलेगी। अच्छा, दूल्हा सज गया, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ, आगे गरुड़ पे सवार, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे, बोले महाराज विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समान। कोई भी दूल्हे के पास मत फटको, पीछे रहने दो, सब अलग अलग समाज चलो, नहीं पानी नहीं मिलेगा हिमालय के अगर आगे ये हुई तो। अब तो वर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहियो पर पुरजाई। नारायण ने कहा कि दूल्हा के अनुरूप ही हम सब बराती नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बराती क्रम से पहले हम, फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र, ऐसे सब। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो, तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन, जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा बहुत दिलों से आओ। घुचप्पा जैसे देखो ना, अगिया बैताल। हाँ अब कैसे शिव के बराती हैं, जरा ये आगे पार्टी तो निकल गई बंदनी। ये जो भगवान शिव ने बुलाया बरातियों को, अपने साथियों को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के एक को मुख नहीं, केवल मांसई का पिंड है, और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुढ़कता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र हैं। बड़ा विचित्र। किसी के हड्डी हड्डी है तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है।
तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे खरस्वान सुमर सुकाल मुख गण भेष अगणित को गने बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने पिशाचिनी खून लपेटे नाच रहे भगवान शिव का विवाह और भूत और किसी के सुअर के मुंह किसी के कुत्ता के मुंह किसी के गधा के मुंह बड़ा विचित्र भेष भगवान के शिव के पास नाचहि गावे गीत कौन अप्सरा गंधर्व नहीं परम तरंगी भूत हो ऐसे बच रहा है ये गान हो रहा हड्डी हड्डी है भूत की भगवान शिव के सामने नाच रहा है गाना कैसा शोभा होगी खून लपेटे पिशाचिनी अगिया बैताल रोड लाइट अगिया बैताल भगवान शिव की बारात भूत प्रेत बड़े मौजियल स्वामी का विवाह हो रहा है खूब छिड़क कर नाच रहे देख ले तो मूर्छा आ जाए अब बनी है बारात तो जस दूल्हा तस बनी बराता बाजा कौन बाज रहे हैं कोई गाल बजा रहा है कोई मुंह बजा रहा है और बैंड थोड़ी बज रहे कोई चीख रहा है तो जैसे अलग अलग नहीं तुरही बज रही ये वहां कोई बाजे नहीं सब भूत है भूत प्रेत पिशाचिनी ऐसे स्वर निकल रहे हैं अब भगवान शिव चले नंदिके पर सवार होकर जस दूल्हा तस बनी बराता हिमालय बड़े उत्सव में है देवाधिदेव महादेव जी की महिमा हिमालय की पत्नी से नारद जी ने सब सुना रखी है अब तो जितने भी सुंदर सुंदर सब पदार्थ सब व्यवस्थाएं सब किए हाथ जोड़े खड़े हैं जगदम्बा जहां विराजमान है वहां सिद्धियों की कौन सी कमी है ये हुआ कि जय हो बारात पधार रही है सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान नारायण सब हिमालय वासी ओहो धन्य है धन्य यही दूल्हा है बाराती है दूल्हा तो भी बहुत है सुंदर हो गए सब देख के लुभायमान हो गए नारायण परिकर सब पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी चतुर्मुख वेद सब दूल्हा पीछे गांव के नगर के लोग है ना ये दूल्हा नहीं सयाने लोग कहते हैं दूल्हा दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है देवराज इंद्र ये दूल्हा नहीं 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 ये दूल्हा नहीं ये दूल्हे की बाराती है गजब इतने सुंदर दूल्हे के बाराती तो दूल्हा तो फिर बहुत हृदय में आनंद है उत्साह है नगर की बालक बालिकाओं नौबधुओं को ऐसे देख रहे दूल्हा कौन है ऊपर से चले जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे जो ही दूल्हा की पार्टी आई शिव समाज जब देखन लागे भीतरी चले बाहन सब जितने अगवाली कर ले आए थे धोती संभाल के जान बचा के भागे जो बड़े बूढ़े थे जो महिमा सुने थे वो धरी धीरज ताहां रहे सयाने बड़ी हिम्मत करके रुके कि शिव है लेकिन जो नौजवान बालिका बालिकाएं बूढ़ी नौ बहुएं ये को वहां मंगलाचार में नहीं टिकी सब अगवानी भाग पड़ी धीरज धर करके बालक घर में पहुंचते जवान पहुंचते बहुएं क्या क्या बात है तुम लोग भयभीत क्यों हो गए कोई घटना घटी क्या ब्याह में कहीं काह कही जाई न बाता ये जमकर धार की धो बरियाता बारात है यमराज की पूरी सेना आ गई है भैया दूल्हा देखा देखा कैसा बोले बरु बौराह बस असवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा देखा है दूल्हा बरु बौराह बावरा है क्यों बैल पे सवार है सांप की माला पहले भस्म चिता की लगाए मुंडों की माला अरे पूछो मत ऐसा दूल्हा
दूल्हे के सरी तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संगभूत प्रेत पिशाच जोगिल बिकट मुख रजनी चरा। जी के लौट के बता रहे भाग्य मनाओ, जो जियत रहा है बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिंदा लौट आए बड़े पुण्य समझो, जो बारात देख ले और जिंदा रह जाए बड़े भाग्य तिनके। देखी सो उमा विवाह घर घर बात सब लड़कन, सबने कहा कि अगर दूल्हा को बाराती को देख के जिंदा रह जाए तो विवाह देख पावेगा, मतलब जिंदा नहीं रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझा रहे, देखो भगवान शिव हैं, ये उनकी समाज है। सबको वास दिलाया गया। अब आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही। मैना सोने की थाल है, बड़ा आनंद है दूल्हा का प्रथम दर्शन। और आरती लेके जे भी देखा दूल्हा को, यही दूल्हा है। हां, भारी रोष पैदा हुआ कि नारद जी ने बर्बाद कर दिया हमारा घर। हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग क्यों पड़ी? बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया फुसकार रहे थे। कोई थाली पटक दी, आरती की गई। पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगी। बिटिया ऐसे के लिए भजन किए हो, ऐसे के लिए तपस्या किए हो? आंसू भर के कहा कि विधाता की बुद्धि मारी गई, जिसने तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या, वो ऐसा बाबरा दूल्हा, ये संयोग रचा है। बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की। कसकीन बरु बौराह विधि जय तुम्हें सुंदरता। त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी। अरे जो फल लगना चाहिए कल्प तरु में, वो बमूर में लग रहा है। ये आज वही दिल उत्सव, ब्याह का उत्सव भगवान सिंह। अच्छा तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी का। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेकर गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ब्याह नहीं होने दूंगी। फाइनल। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, आग में जल जाऊंगी अपनी बेटी को लेके, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे बोरे बोरा जो ये बर है इसके साथ ब्याह नहीं होने दूंगी, पक्का। सब रोने लगी मैना जी का आदेश सुनकर। मैना जी कहती, हाय मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। कितना बढ़िया सब चल रहा था। बेटी को उपदेश किया कि वर तुम्हारे शिव देवाधिदेव महादेव, बर्बाद कर दिया सब। ऐसा दूल्हा। सच्ची मैं ठगी गई नारद जी के द्वारा, पर अब अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या जाने नारद जी बेटी का प्रेम क्या होता है। बांझ कभी प्रसव की पीड़ा जानती है? क्या जाने बाबा जी है हमारी बेटी हो ऐसा दूल्हा। जब देखा कि मां बहुत गुरुदेव को उल्टा सीधा बोल रही है, तो उन्होंने कहा, माता विचार पूर्वक। जननी ही बिकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। मां विचार पूर्वक। तुम क्यों ऐसा आलाप कर रहे हो? अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो तुम टाल नहीं सकती। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटे की विधि के अंका, व्यर्थ ले हो जन मातु कलंका। मां मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, आप व्यर्थ में क्यों रो रही? जब पार्वती जी की ऐसी करुण बात सुनी तो सब स्त्रियां रोने लगी, विधाता को दोष लगा रही। नारद जी के पास हिमालय गए, बोले हम तो संभाल लेंगे, घर में सब गड़बड़ हो गया। अरे इनको समझाते कि ठीक से आते, कैसे आए हैं ये, जैसे विनाश कर ले आए हो। अरे ब्याह कर ले आए,
घर में सब बिगड़ गया, मैना बिखर गई, ब्याह बंद, अब नहीं होगा, संभालो जाके। नारद जी गए और जाकर के मैना को कहा, देखो ये इनका बाहरी रूप है, ये जो आपके यहां पार्वती के रूप में जन्मी, ये नित्य इनकी अर्धांगिनी सती है, जो यज्ञ भवन में शरीर छोड़ करके आपके यहां जन्मी, ये इनकी नित्य संगिनी है। आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी विविध प्रकार से माता को समझाया। इनके द्वारा एक भ्रम हो गया था, तो इनको शरीर त्यागना आवश्यक हो गया। जब भगवान श्री राम सिया जी के लिए हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी ऐसा पुकार रहे, तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती जी के मन में संशय हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं कर, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात ये थी, इसीलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है। जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, ये इनका बाहरी रूप है, समझाया मैना को तसल्ली के। बोले अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप चुप रहिए। तब मैना के हृदय में कुछ शांति हुई। जितने गांव के नगर के सब लोग थे, सबको सूचना पहुंची, डरो मत, भगवान शिव है, ये लीला कर रहे हैं। अभी नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना, शंकर जी से कहा। बोले आए इसीलिए, बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है, वह हमारी सारी जो बिचौलिया हमें पीट रहे हैं, हम उधर जाओ तो उधर, ये रूप हटाओ। बोले कौन सा रूप धारण करे, दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी, बहुत सुंदर शिव है, कर्पूर गौरम जैसे चिदानंद, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण किए हुए, जटाएं ढकी हुई, गौरवर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। ध्याये नित्यम महेशम रजति किरणिभम चारु चंद्रावतंसम। कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो जेवनार के लिए सब शुभ नववधुएं सब मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो। तांडव करने वाले चरण है, पर नारद जी ने तो अब नहीं, नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे, इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो सुंदर जेवनार हुई बरातियों के साथ भगवान शंकर की बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने फिर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय देख करके समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई ब्याह मंडप पे, तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित न हो गया हो। त्रिपुर सुंदरी अंबा है, लेकिन सब ने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी, जगदंबिका जानि भव भामा, सुरन मनन मन कीन प्रणाम। ऐसा सुंदर रूप अंबा जी का, त्रिपुर सुंदरी है। जब वो दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित न हो, पर सब श्री चरणों में, क्योंकि जगदंबिका है, भगवान शिव की आद्या शक्ति है। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। करोड़ों मुखों से यदि वर्णन हो तो इस समय जो पार्वती जी का सुंदर रूप है, नव किशोरी और दुल्हन रूप, पार्श्व में बैठे अत्यंत सुकुमार, कपूर और चांदी की तरह गौरवर्ण, एकदम तेजोमय, विशाल नेत्र, स्वर्ण आदि के आभूषण, कहीं कोई एक बिच्छू सर्प कुछ नहीं, बिल्कुल नव किशोर राजकुमार स्वरूप भगवान शिव। पार्वती का मन रूपी भौरा शिव जी के रूप को देखकर लुभायमान हो रहा है। आज्ञा भई ब्याह प्रारंभ हो। आश्चर्य की बात, गणेश जी का पूजन सबसे शुरू हुआ।
लियो मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी गणानान्त्वा गणपति ग्वंघवामहे प्रियानान्त्वा लियो बोले गणेश जी पार्वती जी के मतलब पुत्र का भाव आता कि वो जब उट्टल लगा रही थी उसी से ये आदि गणेश है, ये आद्य गणेश है। जैसे आदि ब्रह्म स्वरूप ये गणेश है। भगवान शिव और पार्वती जी ने प्रथम गणपति पूजन किया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी, ये अनादि जी जान, कोई संशय मत करना कि वो पुत्र है जो पार्वती जी से प्रकट हुए। बोले नहीं, ये अनादि गणपति का पूजन हो रहा है जो ब्रह्म गणपति है। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई गही गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण संस्कार किया, कन्यादान, ये बहुत बड़ा गृहस्थ धर्म में परम पावन है। देखो जो हमारी पूर्व धर्म मर्यादा की संस्कृति कितनी पावन संस्कृति है, जिसको आज हम भूलते चले जा रहे हैं, मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। इसलिए गृहस्थ भी सुखमय नहीं रह गया है। गृहस्थ अगर धर्म के अनुसार हो तो उसको परम पद की प्राप्ति होती, परम मंगल होता है। बहुत ये जो हमारी धर्म मर्यादा है बहुत सुख देने वाली है, लेकिन इसका प्रतिदिन उल्लंघन ही होता जा रहा है। न माता से मतलब, न पिता से मतलब, मनमानी आचरणों से मतलब, जो मन जैसे आवे वैसे बहे, ये हमारी धर्म मर्यादा। देखो स्वयं भगवान कैसी मर्यादा है, पानी ग्रहण कर रहे, कुछ जल मंत्र, ब्रह्म ऋषि साक्षी, फिर पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। जिस समय पाणी ग्रहण भगवान देवादिदेव महादेव रंबा पार्वती का हुआ, समस्त देवता मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो, विविध बाजे बज रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रख करके हिमांचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ मामम प्रांशम ग्रह किंकरी करेहु क्षमेउ सकल अपराध वही प्रसन्न वरदेव। हे शिव, आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी पुत्री से कभी आप रुष्ट मत होना। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उनको आशीष दिया, ढांढस बंधाया। फिर भगवान शिव और उमा आनंद पूर्वक कैलाश पधारे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारू बरने तुलसी दास किमि अतिमति मंद गवा। कह रहे भगवान शिव की महिमा को तो वेद नहीं पार पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैं भला उस महिमा को कैसे गा सकता हूं, मैं तो गवार बुद्धि का हूं। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज भी अब भी कैलाश में विराजमान है। हर गिरजा विहार नित नयऊ यही विधि विपुल काल चले गए। भगवान शिव और पार्वती का जो मंगल में विवाह सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रीति
समस्त पापों का नाश होकर हृदय की निर्मलता, हरिहर में प्रीति निश्चित प्राप्त होती है, क्योंकि ये परम वैष्णवाचार, परम बोध संपन्न जगत गुरु भगवान शिव की लीला हृदय के अहंकार को मिटाती है। ये अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव, और जब तक अहंकार रहता है तो हरि के चरणों में या प्रियाजू के चरणों में प्रीति नहीं होती। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। तो भगवान शिव जिस पर कृपा करते तो अहंकार का अपहरण कर लेते हैं और दैन्य भरी भक्ति हरि के चरणों में हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वासियों से हाथ जोड़कर कहा, और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। भगवान शिव और पार्वती का ब्याह संपन्न हुआ, आज भी कैलाश में नित्य विहार करते हुए विराजमान है। ऐसे उनके चरणों को प्रणाम करके अपने आराध्य देव के चरणों में प्रीति मांगते हैं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राम।